नमस्ते दोस्तों, और हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी क्रांतिकारी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की काम और जीवन के बारे में सोचने की धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया है। ये एक ऐसी किताब है जो आपसे पूछती है कि आप अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल एक ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर क्यों बिताना चाहते हैं, जबकि आप दुनिया की यात्रा कर सकते हैं, नए कौशल सीख सकते हैं और अपने जुनून को जी सकते हैं। हम बात कर रहे हैं लेखक और उद्यमी टिम फेरिस की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द 4 आवर वर्क वीक की। हिंदी में इसका मतलब है 4 घंटे का कार्य सप्ताह। ये शीर्षक सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, शायद एक सपने जैसा। लेकिन इस किताब में टिम फेरिस ने एक विस्तृत और व्यावहारिक खाका प्रस्तुत किया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति कम काम करके अधिक कमा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकता है। ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो बस अमीर बनना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो एक अमीर जीवन जीना चाहते हैं। टिम फेरिस न्यू रिच या नव धनाढ्य नामक एक नई अवधारणा का परिचय देते हैं। ये वे लोग हैं जो पारंपरिक जीवन योजना को अस्वीकार करते हैं, जिसमें 40 साल तक सप्ताह में 5 दिन में 8 घंटे काम करना और फिर 65 साल की उम्र में रिटायर होकर जीवन का आनंद लेना शामिल है। नव धनाढ्य समझते हैं कि सच्ची दौलत केवल बैंक खाते में मौजूद शून्य की संख्या नहीं है, बल्कि आपके पास मौजूद समय और गतिशीलता की स्वतंत्रता है। वे जीवन को बाद के लिए टालने में विश्वास नहीं करते हैं। वे अभी जीना चाहते हैं। वे दुनिया को देखना चाहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करना चाहते हैं और अपने जुनून को पूरा करना चाहते हैं, जबकि वे युवा और ऊर्जावान हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टिम फेरिस ने एक 4 चरणीय प्रक्रिया विकसित की है, जिसे वे डील कहते हैं, जो परिभाषा, उन्मूलन, स्वचालन और मुक्ति के लिए एक संक्षिप्त रूप है। ये एक शक्तिशाली रूपरेखा है जो आपको अपनी मानसिकता को बदलने, अपनी उत्पादकता को अधिकतम करने, अपनी आय को स्वचालित करने और अंततः अपने कार्यालय की जंजीरों से खुद को मुक्त करने के लिए मार्गदर्शन करती है। तो क्या आप उस पारंपरिक जीवन शैली से थक चुके हैं जो आपको एक पिंजरे में बंद रखती है? क्या आप एक ऐसा जीवन जीने का सपना देखते हैं जहां आपके पास अपने जुनून को पूरा करने के लिए समय और पैसा दोनों हो? यदि हां, तो ये किताब और यह सारांश आपके लिए है। चलिए इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप भी एक नव धनाढ्य बन सकते हैं और 4 घंटे के कार्य सप्ताह के अपने संस्करण को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक लंबी और विस्तृत चर्चा होगी, इसलिए आराम से बैठ जाइए और अपने दिमाग को उन संभावनाओं के लिए खोलने के लिए तैयार हो जाइए जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। पहला चरण, डी यानी परिभाषा। डील ढांचे का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम परिभाषा है। इससे पहले कि आप अपनी जीवन शैली को बदल सकें, आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको अपने लक्ष्यों, अपने डर और सफलता के अपने विचार को फिर से परिभाषित करना होगा। ये चरण पूरी तरह से मानसिकता में बदलाव के बारे में है, पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने और अपने लिए एक नया खेल बनाने के बारे में है। टिम फेरिस का तर्क है कि अधिकांश लोग गलत खेल खेल रहे हैं। वे डिफर्स या जीवन टालने वालों की श्रेणी में आते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने जीवन को टालते रहते हैं, ये मानते हुए कि वे सेवानिवृत्ति में अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। वे अपनी नापसंद की नौकरियों में मेहनत करते हैं, पैसा बचाते हैं और एक सुनहरे भविष्य का सपना देखते हैं जो शायद कभी ना आए। वे अपनी जवानी और स्वास्थ्य को पैसे के लिए व्यापार करते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन उनके पास उस पैसे का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय होगा। लेकिन क्या होगा अगर वो दिन कभी ना आए? क्या होगा अगर आपका स्वास्थ्य आपका साथ न दे? नव धनाढ्य इस दोषपूर्ण तर्क को पहचानते हैं। वे समझते हैं कि असली मुद्रा पैसा नहीं, बल्कि समय और गतिशीलता है। इस मानसिकता को बदलने के लिए सबसे पहले आपको पारंपरिक सेवानिवृत्ति की अवधारणा को अस्वीकार करना होगा। टिम फेरिस सेवानिवृत्ति को एक सबसे खराब स्थिति के बीमा के रूप में देखते हैं। ये तब के लिए है जब आप शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हों। इसके बजाय वे मिनी रिटायरमेंट या छोटे अवकाश की वकालत करते हैं। ये विचार है कि आप अपने करियर के दौरान 1 से 6 महीने के लंबे ब्रेक लें, ताकि आप यात्रा कर सकें, नए कौशल सीख सकें या बस जीवन का आनंद ले सकें। ये आपके जीवन को दिलचस्प और रोमांचक बनाए रखता है और आपको बर्नआउट से बचाता है। एक लंबी सेवानिवृत्ति के लिए इंतजार करने के बजाय आप अपने पूरे जीवन में इन छोटे अवकाशों का आनंद लेते हैं। इसके बाद आपको सापेक्ष आय और निरपेक्ष आय के बीच के अंतर को समझना होगा। निरपेक्ष आय आपके द्वारा कमाए गए धन की कुल राशि है। सापेक्ष आय न केवल आपके द्वारा कमाए गए धन को ध्यान में रखती है, बल्कि ये भी कि आपने इसे कमाने में कितना समय लगाया।
उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो साल में $2 लाख कमाता है लेकिन सप्ताह में 80 घंटे काम करता है, वो उस व्यक्ति से कम अमीर है जो साल में $50,000 कमाता है लेकिन सप्ताह में केवल 10 घंटे काम करता है। दूसरे व्यक्ति के पास बहुत अधिक सापेक्ष आय है क्योंकि उसके पास अपने पैसे का आनंद लेने के लिए अधिक समय है। नवधनाढ्य हमेशा सापेक्ष आय को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस चरण का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा अपने डर पर काबू पाना है। बहुत से लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि वे सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हैं। वे अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ने से डरते हैं, भले ही वे इससे नफरत करते हों। टिम फेरिस इस डर का सामना करने के लिए फियर सेटिंग या भय निर्धारण नामक एक अभ्यास का प्रस्ताव करते हैं। ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। आप अपने सबसे बड़े डर को लेते हैं, जैसे कि अपनी नौकरी छोड़ना। फिर आप विस्तार से लिखते हैं कि सबसे खराब संभव परिणाम क्या हो सकता है। उदाहरण के लिए, आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, आपके पास पैसे खत्म हो सकते हैं और आपको अपने माता पिता के साथ वापस जाना पड़ सकता है। फिर आप खुद से पूछते हैं कि आप उस सबसे खराब स्थिति को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। और अंत में आप खुद से पूछते हैं कि यदि सबसे खराब स्थिति वास्तव में होती है तो आप स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। जब आप इस अभ्यास से गुजरते हैं तो आप अक्सर पाते हैं कि सबसे खराब स्थिति उतनी डरावनी नहीं है जितनी आपने कल्पना की थी, और ये कि आपके पास इससे उबरने की क्षमता है। ये आपको कार्रवाई करने का साहस देता है। परिभाषा चरण का अंतिम लक्ष्य अपने सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। अस्पष्ट लक्ष्य जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूं या मैं यात्रा करना चाहता हूं बेकार हैं। आपको विशिष्ट होना होगा। आप वास्तव में अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। यदि आपके पास असीमित समय और पैसा होता तो आपका दिन कैसा दिखता। आप कौन से 5 स्थान देखना चाहेंगे। आप कौन से 5 कौशल सीखना चाहेंगे। इन सपनों को लिखें और फिर गणना करें कि उन्हें हासिल करने में वास्तव में कितना खर्च आएगा। आप अक्सर पाएंगे कि आपके सपनों की कीमत आपकी कल्पना से बहुत कम है। ये आपको एक ठोस लक्ष्य देता है जिसके लिए आप काम कर सकते हैं, एक अस्पष्ट इच्छा के बजाय। ये परिभाषा चरण आपको एक नया दृष्टिकोण, एक नई मुद्रा और नए लक्ष्य देकर पूरी प्रक्रिया की नींव रखता है। ये आपको डिफरर की मानसिकता से न्यू रिच की मानसिकता में स्थानांतरित करता है। दूसरा चरण ई यानी उन्मूलन। एक बार जब आप अपनी मानसिकता को फिर से परिभाषित कर लेते हैं और आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो अगला कदम उन्मूलन है। यह कदम आपके जीवन से उन सभी चीजों को हटाने के बारे में है जो अनावश्यक हैं और आपके समय को बर्बाद करती हैं। नवधनाढ्य का लक्ष्य अधिक काम करना नहीं है, उनका लक्ष्य कम काम करना है लेकिन अधिक प्रभावी ढंग से। वे समझते हैं कि व्यस्त रहना उत्पादक होने के समान नहीं है। वास्तव में टिम फेरिस का तर्क है कि व्यस्तता अक्सर आलस्य का एक रूप है। ये सोचने से बचने का एक तरीका है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। उन्मूलन का मूल सिद्धांत 2 शक्तिशाली अवधारणाओं पर आधारित है, पारेटो का सिद्धांत और पार्किंसन का नियम। पारेटो का सिद्धांत, जिसे 80/20 नियम के रूप में भी जाना जाता है, कहता है कि आपके 80% परिणाम आपके 20% प्रयासों से आते हैं। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा बहुत कम या कोई मूल्य नहीं रखता है। आपकी 80% बिक्री आपके 20% ग्राहकों से आती है। आपकी 80% खुशी आपके 20% रिश्तों से आती है। आपकी 80% समस्याएं आपके 20% गतिविधियों से आती हैं। इस नियम को समझने की कुंजी ये है कि आप उन 20% गतिविधियों की पहचान करें जो सबसे अधिक परिणाम देती हैं और उन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। साथ ही आपको उन 80% गतिविधियों की पहचान करनी होगी जो आपका समय बर्बाद करती हैं और उन्हें खत्म करना होगा। अपने जीवन में 80/20 नियम को लागू करने के लिए आपको एक ईमानदार विश्लेषण करना होगा। अपने काम पर खुद से पूछें, कौन से 20% कार्य मेरे 80% राजस्व या सकारात्मक परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं, और कौन से 80% कार्य मेरा समय ले रहे हैं लेकिन बहुत कम मूल्य प्रदान कर रहे हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में खुद से पूछें, कौन से 20% लोग मुझे 80% खुशी देते हैं और कौन से 80% लोग मेरी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। एक बार जब आप इन पैटर्न को पहचान लेते हैं तो आपको उन गतिविधियों और लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं और बाकी को बेरहमी से खत्म करना होगा। दूसरी अवधारणा पार्किंसन का नियम है, जो कहता है कि काम उस समय को भरने के लिए फैलता है जो उसके पूरा होने के लिए उपलब्ध है। यदि आप किसी कार्य को पूरा करने के लिए खुद को 8 घंटे देते हैं तो उसे पूरा करने में 8 घंटे लगेंगे।
यदि आप उसी कार्य को पूरा करने के लिए खुद को 2 घंटे देते हैं तो आप अक्सर पाएंगे कि आप इसे 2 घंटे में भी पूरा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तंग समय सीमा आपको ध्यान केंद्रित करने, टालमटोल से बचने और केवल सबसे आवश्यक चीजों पर काम करने के लिए मजबूर करती है। नवधनाढ्य इस नियम का उपयोग अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए करते हैं। वे अपने लिए छोटी, असंभव लगने वाली समय सीमाएं निर्धारित करते हैं। ये उन्हें कम महत्वपूर्ण विवरणों पर समय बर्बाद करने से रोकता है और उन्हें सीधे मामले के दिल में जाने के लिए मजबूर करता है। इन 2 सिद्धांतों के अलावा उन्मूलन चरण में आपके जीवन में सूचना के प्रवाह को प्रबंधित करना भी शामिल है। टिम फेरिस कम सूचना आहार की वकालत करते हैं। आज की दुनिया में हम सूचनाओं से भर गए हैं, समाचार, सोशल मीडिया, ईमेल, संदेश। इसका अधिकांश हिस्सा नकारात्मक, अप्रासंगिक और कार्रवाई योग्य नहीं है। ये केवल हमारा समय और मानसिक ऊर्जा बर्बाद करता है। कम सूचना आहार पर जाने का मतलब है जानबूझकर अपने सूचना उपभोग को सीमित करना। इसका मतलब है कि एक सप्ताह के लिए समाचार पत्र पढ़ना, टीवी समाचार देखना और गैर महत्वपूर्ण वेबसाइटों पर जाना बंद कर देना। आप पाएंगे कि आप कुछ भी महत्वपूर्ण याद नहीं करते हैं, और यदि कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण होता है तो आप इसे किसी और से सुनेंगे। उन्मूलन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा रुकावटों को प्रबंधित करना है। रुकावटें उत्पादकता की हत्यारी हैं। हर बार जब आपको बाधित किया जाता है तो आपके मस्तिष्क को उस कार्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करने में बहुत समय लगता है जो आप कर रहे थे। आपको अपने समय का रक्षक बनना होगा। इसका मतलब है कि ईमेल को दिन में केवल 1 या 2 बार बैचों में जांचना, न कि हर बार जब कोई नया संदेश आता है। इसका मतलब है कि अपने फोन को साइलेंट पर रखना और केवल निर्धारित समय पर कॉल वापस करना। इसका मतलब है कि बैठकों को कम करना और उन्हें छोटा और अधिक केंद्रित रखना। इसका मतलब है कि दूसरों को ये सिखाना कि वे आपके समय का सम्मान करें और विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से नहीं कहना सीखें जब लोग आपसे ऐसे काम करने के लिए कहें जो आपके लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। संक्षेप में, उन्मूलन चरण समय को मुक्त करने के बारे में है। ये कम करने के बारे में है, अधिक नहीं। ये उन कुछ चीजों की पहचान करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जो वास्तव में मायने रखती हैं और बाकी सब कुछ खत्म कर देती हैं। यह एक मुक्तिदायक प्रक्रिया है जो आपके जीवन को सरल बनाती है और आपको उन चीजों के लिए जगह देती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। 80/20 नियम लागू करके, पार्किंसन के नियम का उपयोग करके, कम सूचना आहार पर जाकर और रुकावटों को प्रबंधित करके आप अपने सप्ताह के घंटों को वापस पा सकते हैं, जिससे आप अगले चरण स्वचालन के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा चरण, ए यानी स्वचालन। एक बार जब आप अपने जीवन को फिर से परिभाषित कर लेते हैं और अनावश्यक कार्यों को समाप्त कर देते हैं तो अगला कदम स्वचालन है। स्वचालन का लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली बनाना है जो आपके बिना काम करती है, विशेष रूप से जब ये आपकी आय उत्पन्न करने की बात आती है। ये वो कदम है जो आपको पारंपरिक नौकरी की आवश्यकता से मुक्त करता है और आपको समय और गतिशीलता की स्वतंत्रता देता है जिसका नवधनाढ्य आनंद लेते हैं। स्वचालन 2 मुख्य विचारों के इर्द गिर्द घूमता है: अपने जीवन को आउटसोर्स करना और एक स्वचालित व्यवसाय बनाना जिसे टिम फेरिस म्यूज कहते हैं। पहला विचार, अपने जीवन को आउटसोर्स करना, वर्चुअल असिस्टेंट या आभासी सहायकों की अवधारणा का उपयोग करने के बारे में है। एक आभासी सहायक एक दूरस्थ कर्मचारी है जो अक्सर भारत या फिलीपींस जैसे देशों में स्थित होता है, जिसे आप उन कार्यों को करने के लिए काम पर रख सकते हैं जिन्हें आप खुद नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना चाहिए। ये कार्य व्यक्तिगत हो सकते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, उड़ानें बुक करना या ऑनलाइन शोध करना। वे पेशेवर भी हो सकते हैं, जैसे कि ईमेल प्रबंधित करना, प्रस्तुतियां बनाना या ग्राहक पूछताछ का जवाब देना। वर्चुअल असिस्टेंट को काम पर रखने का विचार कई लोगों के लिए अजीब लग सकता है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ये आपको उन कार्यों से मुक्त करता है जो आपके समय को खाते हैं, लेकिन आपके विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपको उन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जिन्हें आपने उन्मूलन चरण में पहचाना था। एक अच्छा आभासी सहायक आपको सप्ताह में 10, 20 या इससे भी अधिक घंटे बचा सकता है। टिम फेरिस एक आभासी सहायक को खोजने, काम पर रखने और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के बारे में विस्तृत निर्देश प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पष्ट निर्देश दें, छोटे कार्यों से शुरू करें और विश्वास बनाएं। स्वचालन का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा एक म्यूज बनाना है। एक म्यूज एक स्वचालित व्यवसाय है जो आपको निष्क्रिय आय प्रदान करता है।
निष्क्रिय आय वो धन है जो आप बहुत कम या बिना किसी चल रहे प्रयास के कमाते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली बनाने के बारे में है जो आपके सोते समय भी आपके लिए पैसा कमाती है। एक म्यूज बनाने की कुंजी एक ऐसे उत्पाद को खोजना है जिसे बनाया, बेचा और वितरित किया जा सकता है जिसमें आपकी न्यूनतम भागीदारी हो। टिम फेरिस सूचना उत्पादों जैसे ई-पुस्तकें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम या डीवीडी की वकालत करते हैं क्योंकि उन्हें बनाना अपेक्षाकृत आसान होता है और उन्हें पूरी तरह से स्वचालित रूप से वितरित किया जा सकता है। एक म्यूज बनाने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। सबसे पहले आपको एक विशिष्ट बाजार की पहचान करनी होगी। एक बड़े प्रतिस्पर्धी बाजार में जाने की कोशिश करने के बजाय एक छोटे भावुक समुदाय की तलाश करें जिसकी एक विशिष्ट आवश्यकता या समस्या हो। उदाहरण के लिए, कुत्तों के लिए प्रशिक्षण युक्तियां के बजाय आप शहर के अपार्टमेंट में रहने वाले बचाव कुत्तों के लिए प्रशिक्षण युक्तियां जैसे एक विशिष्ट बाजार को लक्षित कर सकते हैं। एक बार जब आप एक बाजार चुन लेते हैं तो आपको एक उत्पाद विचार के साथ आना होगा जो उस बाजार की समस्या का समाधान करता है। आपको एक विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस उस विषय के बारे में मौजूदा विशेषज्ञों से अधिक जानना होगा। आप एक पुस्तक लिख सकते हैं, एक वीडियो श्रृंखला बना सकते हैं या एक ऑडियो कार्यक्रम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे पहले कि आप उत्पाद बनाने में कोई समय या पैसा निवेश करें, आपको विचार का परीक्षण करना होगा। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। आप गूगल एडवर्ड्स जैसे टूल का उपयोग करके छोटे सस्ते विज्ञापन बना सकते हैं जो आपके उत्पाद का विज्ञापन करते हैं, जैसे कि ये पहले से मौजूद है। ये विज्ञापन लोगों को एक साधारण वेबसाइट पर भेजेंगे जो उत्पाद का वर्णन करती है और एक अभी खरीदें बटन है। जब कोई बटन पर क्लिक करता है तो उन्हें एक पृष्ठ पर ले जाया जाएगा जो बताता है कि उत्पाद अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन वे अपनी ईमेल जानकारी छोड़ सकते हैं ताकि उत्पाद तैयार होने पर उन्हें सूचित किया जा सके। इन विज्ञापनों और क्लिकों की संख्या को ट्रैक करके आप ये माप सकते हैं कि आपके उत्पाद में वास्तविक रुचि है या नहीं, इससे पहले कि आप इसे बनाने में कोई महत्वपूर्ण संसाधन खर्च करें। यदि आपका परीक्षण सफल होता है और ये साबित होता है कि आपके उत्पाद के लिए एक बाजार है, तो आप उत्पाद बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप इसे खुद नहीं करते हैं, आप प्रक्रिया को आउटसोर्स करते हैं। आप सामग्री बनाने के लिए फ्रीलांसरों को काम पर रख सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए एक डिजाइनर और इसी तरह। एक बार जब उत्पाद बन जाता है तो आप पूरी व्यवसाय प्रक्रिया को स्वचालित करते हैं। आप ऑर्डर लेने और भुगतान संसाधित करने के लिए एक वेबसाइट स्थापित करते हैं। यदि आपका उत्पाद भौतिक है तो आप एक ड्रॉप शिपिंग कंपनी को काम पर रखते हैं जो आपके लिए भंडारण, पैकेजिंग और शिपिंग को संभालती है। आप ग्राहक सेवा को संभालने के लिए एक कॉल सेंटर या आभासी सहायकों को काम पर रखते हैं। लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली बनाना है जहां पूरा व्यवसाय आपके न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ चलता है। आपको दिन प्रतिदिन के कार्यों में शामिल नहीं होना चाहिए। आपका काम केवल सिस्टम की देखरेख करना और ये सुनिश्चित करना है कि ये सुचारू रूप से चल रहा है, जिसे सप्ताह में केवल कुछ घंटों में किया जा सकता है। यह स्वचालन चरण आपको समय के लिए पैसे का व्यापार करने के जाल से मुक्त करता है। एक स्वचालित म्यूज बनाकर आप एक आय स्रोत बनाते हैं जो आपके समय से बंधा नहीं है। ये वो कुंजी है जो आपको काम करना बंद करने और जीना शुरू करने की अनुमति देती है, जो हमें अंतिम चरण मुक्ति की ओर ले जाती है। चौथा चरण एल यानी मुक्ति। डील ढांचे का अंतिम चरण मुक्ति है। एक बार जब आपने अपनी मानसिकता को फिर से परिभाषित कर लिया, अनावश्यक को समाप्त कर दिया और अपनी आय को स्वचालित कर दिया, तो आप अंततः पारंपरिक जीवन शैली की बाधाओं से मुक्त होने के लिए तैयार हैं। ये वो जगह है जहां सब कुछ एक साथ आता है, जिससे आप नवधनाढ्य का जीवन जी सकते हैं जो समय और गतिशीलता की स्वतंत्रता द्वारा परिभाषित है। मुक्ति कई रूप ले सकती है, चाहे वो दूरस्थ रूप से काम करना हो, अपनी नौकरी छोड़ना हो या दुनिया की यात्रा के लिए छोटे अवकाश लेना हो। उन लोगों के लिए जो अपनी नौकरी का आनंद लेते हैं लेकिन अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं, पहला कदम दूरस्थ कार्य की व्यवस्था करना है। अपनी कंपनी को आपको घर से काम करने की अनुमति देने के लिए राजी करना एक क्रमिक प्रक्रिया होनी चाहिए। अचानक मांग करने के बजाय आपको इसे एक परीक्षण के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो कंपनी को लाभ पहुंचाएगा। आप ये तर्क दे सकते हैं कि घर पर कम रुकावटें आपको अधिक उत्पादक बनाएंगी। 1 या 2 दिन घर से काम करने के लिए एक छोटी परीक्षण अवधि का प्रस्ताव दें। उस समय के दौरान सुनिश्चित करें कि आपकी उत्पादकता आसमान छू जाए। मापने योग्य परिणाम दिखाएं जो साबित करते हैं कि आप घर पर कार्यालय से अधिक काम करते हैं। एक बार जब आप अपनी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रदर्शन कर लेते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने दूरस्थ कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने के लिए बातचीत कर सकते हैं, जब तक कि आप पूरी तरह से दूरस्थ न हो जाएं।
ये आपको दुनिया में कहीं से भी काम करने की स्वतंत्रता देता है, जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। यदि दूरस्थ कार्य एक विकल्प नहीं है, या यदि आप बस अपनी नौकरी से नफरत करते हैं, तो मुक्ति का मतलब पूरी तरह से छोड़ना हो सकता है। यह एक डरावना कदम हो सकता है, लेकिन यदि आपने स्वचालन चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और आपके पास एक या अधिक म्यूज हैं जो स्थिर आय उत्पन्न कर रहे हैं, तो यह एक गणनात्मक जोखिम है। छोड़ने की कुंजी इसे शालीनता से करना है। पुलों को न जलाएं, अपने नियोक्ता को पर्याप्त नोटिस दें और एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करने में मदद करें। एक बार जब आप मुक्त हो जाते हैं, चाहे दूरस्थ कार्य के माध्यम से या अपनी नौकरी छोड़कर, सवाल ये बन जाता है, आप अपनी नई स्वतंत्रता के साथ क्या करते हैं? यहीं पर छोटे अवकाश की अवधारणा वास्तव में चलन में आती है। एक लंबी उबाऊ सेवानिवृत्ति के लिए इंतजार करने के बजाय आप दुनिया की खोज के लिए अपने जीवन भर में विस्तारित ब्रेक लेते हैं। आप अर्जेंटीना में टैंगो सीख सकते हैं, थाईलैंड में खाना बनाना सीख सकते हैं या जापान में एक नई भाषा सीख सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं। छोटे अवकाश आपको भूमध्यस्थता का लाभ उठाने की भी अनुमति देते हैं। ये एक शक्तिशाली अवधारणा है जहां आप एक मजबूत मुद्रा जैसे अमेरिकी डॉलर में पैसा कमाते हैं, जबकि एक ऐसे देश में रहते हैं जहां रहने की लागत बहुत कम है, जैसे कि थाईलैंड या वियतनाम। ये आपकी आय के मूल्य को बहुत बढ़ाता है, जिससे आप बहुत कम पैसे में एक शानदार जीवन शैली जी सकते हैं। हालांकि मुक्ति केवल यात्रा के बारे में नहीं है। ये आपके जुनून को पूरा करने, नए कौशल सीखने और उन चीजों को करने के बारे में है जिनके लिए आपके पास पहले कभी समय नहीं था। यह उद्देश्य और अर्थ खोजने के बारे में है जो काम से परे है। टिम फेरिस चेतावनी देते हैं कि बहुत अधिक खाली समय होने से एक शून्य पैदा हो सकता है। जब आपके पास दिन भरने के लिए कोई काम नहीं होता है, तो ऊब और दिशाहीनता की भावना पैदा हो सकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग उन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए करें जो आपको चुनौती देती हैं और आपको पूरा करती हैं। स्वयं सेवा करना, एक नया शौक अपनाना या एक रचनात्मक परियोजना शुरू करना सभी आपके समय को भरने और आपके जीवन को अर्थ देने के शानदार तरीके हैं। अंत में टिम फेरिस उन सामान्य गलतियों पर प्रकाश डालते हैं जिनसे नवधनाढ्य को बचना चाहिए। इनमें काम को सिर्फ व्यस्त रहने के लिए काम बनाना, छोटी छोटी समस्याओं को ठीक करने में बहुत अधिक समय लगाना, उन लोगों की मदद करने की कोशिश करना जो खुद की मदद नहीं करना चाहते हैं, और काम और जीवन के बीच अंतर को भूलना शामिल है। मुक्ति का लक्ष्य केवल काम से बचना नहीं है, इसका लक्ष्य एक ऐसा जीवन बनाना है जो इतना रोमांचक और पूरा करने वाला हो कि काम एक छोटा प्रबंधनीय हिस्सा बन जाए, न कि इसका केंद्र बिंदु। संक्षेप में, मुक्ति वो अंतिम पुरस्कार है। ये आपके सभी प्रयासों का परिणाम है। ये उस जीवन को जीने का मौका है जिसे आपने हमेशा सपना देखा है, समय और स्थान की बाधाओं से मुक्त। ये दुनिया को अपनी शर्तों पर अनुभव करने, लगातार सीखने और बढ़ने और एक ऐसा जीवन बनाने का अवसर है जो वास्तव में जीने लायक है। निष्कर्ष। तो ये थी टिम फेरिस की द 4 आवर वर्कवीक की विस्तृत यात्रा। जैसा कि हमने देखा है, ये किताब केवल कम काम करने के बारे में नहीं है। ये एक पूरी तरह से नई जीवन शैली को डिजाइन करने के बारे में है, जिसे जीवन शैली डिजाइन कहा जाता है। ये पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देने और एक ऐसी वास्तविकता बनाने के बारे में है जो आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों और सपनों के अनुरूप हो। हमने डील ढांचे के 4 चरणों की खोज की है। परिभाषा, जो हमें हमारी मानसिकता को बदलने, हमारे डर का सामना करने और हमारे सपनों को स्पष्ट करने के लिए मजबूर करती है। उन्मूलन, जो हमें 80/20 नियम और पार्किंसन के नियम जैसे सिद्धांतों का उपयोग करके हमारे जीवन से अनावश्यक को हटाने और हमारे समय को मुक्त करने के लिए सिखाता है। स्वचालन, जो हमें एक स्वचालित आय स्रोत, एक म्यूज बनाने का खाका देता है जो हमें समय के लिए पैसे का व्यापार करने के जाल से मुक्त करता है। और अंत में मुक्ति, जो हमें हमारी नई स्वतंत्रता का उपयोग करने और छोटे अवकाश, यात्रा और व्यक्तिगत विकास से भरा जीवन जीने का तरीका दिखाती है। ये किताब एक त्वरित अमीर बनने की योजना नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और पारंपरिक सोच को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें दिए गए सिद्धांत शक्तिशाली और परिवर्तनकारी हैं। वे आपको नियंत्रण वापस लेने, अपने जीवन का मालिक बनने और एक ऐसी वास्तविकता बनाने का अधिकार देते हैं जो अधिकांश लोग केवल सपना देख सकते हैं। तो अपने आप से पूछें, आप अपने जीवन से वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या आप अगले 40 वर्षों तक एक क्यूबिकल में काम करने से संतुष्ट हैं, या क्या आप एक बड़ा रोमांच चाहते हैं? यदि आप बाद वाले को चुनते हैं, तो द 4 आवर वर्कवीक आपके लिए रोड मैप है।
यह आपको दिखाता है कि कम काम करके आप अधिक कमा सकते हैं, अधिक जी सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात अधिक बन सकते हैं। ये दुनिया को बदलने के बारे में नहीं है, ये आपकी दुनिया को बदलने के बारे में है। और ये यात्रा आज एक साधारण प्रश्न के साथ शुरू हो सकती है, क्या ये सब कुछ है जो मैं चाहता हूं? यदि उत्तर नहीं है, तो ये बदलाव का समय है। धन्यवाद।